चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे सेशन के साथ आकर के जुड़ जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं सीडीपी का, उसमें का हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस सेशन को अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी आपके सगी संबंधी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उन तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर इसी के साथ सभी एक बार बता देंगे कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। फिर बिल्कुल क्वेश्चंस का पैटर्न देखने वाले हैं हम। मैम, आप जो एमसीक्यू कराए थे उसका पीडीएफ और हाँ, ठीक है विभू जी, मैं बिल्कुल सभी को पीडीएफ फ्री में, ठीक है। जितने भी अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो उसमें जुड़िएगा, उसमें मैं फ्री और ऐप्स में भी पूरा फ्री रहेगा, तो बिल्कुल उसको आप लोग कभी भी देख सकते हो। आंसर थोड़ा सा उसका तैयार करने में टाइम लग रहा है, तो फिर मैं उसका आंसर मैं तैयार कर दूंगी। उसके बाद ना आंसर वाला आप लोगों को जो पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर। और इसी के साथ एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे यहाँ भी होली ऑफर चल रहा था, जिसमें 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल अगर आप लोग अभी भी, ठीक है, ज्वाइन नहीं किए होंगे कोई भी कोर्स को, ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, 50% ऑफ कर दिया गया है। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको साध्य पीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बिल्कुल जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं बिल्कुल परचेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए, इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत देने वाले सबसे पहले कौन है, तो कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे जी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था करके। इसके बाद और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि उन लोग कब आए थे और कब इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे करके, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। और सभी को पता है कि संज्ञान मीन्स क्या होता है, ये भी सीटेट के भी एग्जाम में आया हुआ था। क्या होता है चलिए बताइए, आया था ना। तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना, संज्ञान मीन्स क्या होता है, हमारा जो मानसिक क्या होता है, चेतना होता है। हमारा जो मानसिक क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? संज्ञान बोला जाता है, ठीक है। मतलब हमें अगर याद करने की, ठीक है, किसी भी चीज को समझने की, याद करने की, चिंतन करने की, तर्क करने की, कल्पना करने की, अगर ये सारी शक्तियां हमें पाई जाती है तो वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो बिल्कुल इसको हम क्या बोल सकते हैं? मानसिक विकास बोल सकते हैं। और मानसिक विकास को ही क्या बोलते हैं? संज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जीन पियाजे आए, बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों में, ठीक है, मतलब किशोरावस्था तक के बच्चों में ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये मानसिक विकास है, इसका जो विकास है वो कैसे कैसे होता है। फिर इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, ठीक है। जैसे ये अपने आस पड़ोस के बच्चे को क्या करते थे, मतलब ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, सभी को पता है। इनका जन्म जो है वो 9 अगस्त 1896 में हुआ था, ठीक है। तो ये क्या करते, 21-22 साल की उम्र में बच्चों को पकड़ पकड़ कर, अपने अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को पकड़ पकड़ कर देखते हैं कि बच्चे जो है वो 2 साल में क्या सीखते हैं, 3 साल में क्या सीखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनका क्या होता है, मतलब ये बहुत सारे रिसर्च कर लेते हैं ना कि अच्छा इनका 2 साल में इतना इतना बच्चे सीख जाते हैं, 3 साल तक लैंग्वेज ये सीख जाते हैं, 5 साल में कहीं ना कहीं ये कल्पना करना सीख जाते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास ये देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये खुद अपने बच्चों पर करते हैं, सभी को पता है। लॉरेन, ल्यूसिन, जैकलिन, 3 इनके बच्चे थे, इन पर ये खुद क्या करते हैं, रिसर्च करते। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया है कि मानसिक विकास के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां आती है, ठीक है। तो चलिए बताइए, मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आती है। एक स्मृति दिया है, ध्यान दिया है, तर्क दिया है और शारीरिक ऊंचाई दिया है। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि सही आंसर कौन सी है, ठीक है। और ये सीजीटेट में भी आया हुआ था, लेकिन उसमें वन लाइनर पूछा गया था। समझ हो गया, हमारा चिंतन हो गया, तर्क करना हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो मानसिक विकास के अंतर्गत आएगा, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम बोल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर करेंगे आप लोग, कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, एकदम सही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का आंसर सही है। देखिए, स्मृति, चीजों को जब हम याद करते हैं तो ये भी हमारा मानसिक विकास ही है, जहां पे इनसे अगर जो भी हमारा चीज जुड़ा हुआ है याद करने से, समझने से, ठीक है, जो अभी हम लोग आप लोग पढ़ रहे हो तो आप किसके अंतर्गत आ रहा है? वो मानसिक विकास के अंतर्गत। आपके संज्ञान में वो जा रहा है, सीधा मानसिक विकास में ही जा रहा है। ध्यान आप लगा पा रहे हो, तो जब तक अब ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, सीखोगे चीजों को नहीं सीख पाओगे, ठीक। तर्क करते हो, लेकिन देखिए जो शारीरिक ऊंचाई होती है वो किसके अंतर्गत आएगी? आपकी शारीरिक विकास के अंतर्गत आएगी, ना कि आपके मानसिक विकास के अंतर्गत, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
1 2 3 4 को हटा करके। तो ऐसे आप लोगों को जहां पे ऑप्शन बिल्कुल गलत दिखता है, बिल्कुल इसको कट करके आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगा करके क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा ना, एकदम एक एक टू डिटेल में। ठीक, जो क्वेश्चन आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। चलिए दूसरा है, मानसिक विकास किन कारणों के फलस्वरूप होता है। अब समझ गए ना, मानसिक विकास बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास के बारे में ही बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मानसिक विकास किन कारणों के फलस्वरूप होता है। परिपक्वता मतलब मेच्योरिटी, अनुभव एक्सपीरियंस, ठीक, अधिगम लर्निंग जो हम करते हैं, कि केवल जो हेरिडिटी है उनके कारण होता है। चलिए बताइए। तो जहां पे भी सीडीपी में जानते हो हमारा एक कीवर्ड है निगेटिव पॉजिटिव, जहां पे भी केवल आता है ना, जोड़ देने वाली बात आती है, उसको तो हम तुरंत क्या कर देते हैं, काट देते हैं। हालांकि यहाँ पे हेरिडिटी भी आती है एंड इन्वायरमेंट भी क्या होता है, शामिल होता है। वातावरण और इन्वायरमेंट ये दोनों शामिल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल वंशानुक्रम दिया है, इसी कारण हम ये वाले जो ऑप्शन है उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो बिल्कुल मानसिक विकास जो हमारे संज्ञानात्मक विकास है, ये परिपक्वता के कारण भी होता है, कि जैसे जैसे हमें मेच्योरिटी आती जाती है, देखते हो ना कि जो जीन प्याज है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही बनता है कि संज्ञानात्मक विकास को के कितने चरण है। तो कितने चरण है भाई, 4 चरण है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले पचर्या हो गए, बताते मैं बार बार इसको बताती हूँ आप लोगों को, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसेरी मोटर स्टेज के भी नाम से जानते हैं, जिसका जो एज है वो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं प्राग, या इसी को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी भाई। ठीक, इसको और क्या बोल देते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोल देंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या कौन सा हो जाएगा, मूर्त, इसी को और क्या बोला जाता है, ठोस। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। जो आपका एज, इसमें कितना छोड़े थे हमने, 2 से 7 हो जाएगा, तो इसमें कितने से कितने आ जाएगा, 7 से 11 वर्ष आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे लास्ट क्या हो जाएगा आपका फॉर्मेल, या इसी को हम क्या बोलेंगे, अमूर्त। इसको क्या बोलेंगे, तो याद रखना है आपको, इसको बोलेंगे कॉन्क्रीट और इसको क्या बोलेंगे हम, अमूर्त को। इसी को औपचारिक भी बोला जाता है, इसी को फॉर्मल भी बोला जाता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, या इसी को क्या बोल सकते हो आप, फॉर्मल भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 11 से 15 भी लिया जाता है, और कभी कभी इसको 11 से 18 भी लिया जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है, सब अपना अपना राय देते हैं, तो दोनों को याद रखना है। कभी कभी आपको ना क्वेश्चन भी आया है कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो क्या 11 से 15 है क्या, तो वहां पे आप लोगों को डगमगाना नहीं है, 11 से 15 लेना है। अगर 18 तक नहीं दिया होगा तब की बात करूं तो 11 से 15 भी लिया जाता है, इसको 11 से 18 भी लिया जाता है। तो जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों में मानसिक विकास कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे एज में कैसे कैसे क्या क्या बच्चे सीखते हैं। तो सबसे पहले तो संवेदी पेशी में, जिसमें बच्चा जो है वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, चीजों को सीखता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, आंख, कान, जीभ, ठीक, त्वचा, स्किन, सूंघने का, तो इसके माध्यम से क्या करता है, सीखते हैं। और इसमें क्योंकि ये 2 वर्ष तक का बच्चा है तो कुछ आता है या नहीं आता होगा, लेकिन इसको जरूर वस्तु स्थायित्व इसमें देखने को मिलता है। वस्तु स्थायित्व मतलब समझते हो ना कि अगर किसी चीज का छाप इनके माइंड में एक बार बन गया, मतलब उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसको उनके माइंड में एक मानसिक वो क्या कर लेता है, अवधारणा बना लेते हैं। और जो भी उस वस्तु का अगर आप नाम लेते हो, अगर उस वस्तु को आप उनसे क्या कर देते हो, छुपा देते हो, तो वो क्या करने लग जाता है, ढूंढने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक बार आया भी था कि अगर बच्चे के माइंड में कुछ वस्तु को लेकर के छाप है, उसको आप छुपा देते हो, ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो वो कौन सी क्रिया है, तो वो क्या है, कौन सी क्रिया होगी, वो वस्तु स्थायित्व होगी। ठीक है, तो ये इसमें आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो, ठीक है, प्री ऑपरेशनल क्या बोला जाता है, इसको स्टेज बोला जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चा जो है इसमें आत्म केंद्रित होते हैं, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों से इसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, शॉर्ट में बता रही हूँ। मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि अब सभी जो है वो नए हैं क्या आप लोग, कि इसको पढ़ चुके हो, और
पढ़ चुके हो ना, ठीक है। इसको जब आप लोग थ्योरी क्लास पढ़ोगे ना, साहू सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो बेहतरीन तरीके से और आप लोगों को याद करवा देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा एक एक बार इसको रिवाइज करते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है और पूरा डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग देखोगे, ठीक। उसके बाद प्राक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, 2 से 7 वर्ष इसमें लेना है, जिसमें बच्चा जो है वो आत्म केंद्रित रहेगा, स्वयं के बारे में सोचेगा, ठीक। इसको हम पूर्व स्कूलीय अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा इस समय जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, क्या क्या चीजों को सीखता है। तो यहाँ पे हालांकि बच्चा जो है वो उनके मानसिक विकास तो होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को सीखता है, लेकिन इसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता, रिवर्स करके चीजों को वो नहीं देख पाता, ठीक है। तो ये वाली अवस्था हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के जस्ट कैसे रहेंगे, अपोजिट रहेंगे, जिसमें बच्चा मतलब ये वाली अवस्था में जो चीज बच्चे को नहीं आता है, वो चीज को ये वाली अवस्था में बच्चा जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर लेता है, सीख जाता है, ठीक है। किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो भी चीजें उसके साथ है, उसके पास है, उसको मूर्त मतलब देख करके वो चीजों को क्या करता है, सीखता है, क्योंकि ये स्कूल वाली अवस्था होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इसको चीजों को दिखा करके, अनुभव करवा करके इसमें हम क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उनके माइंड में वही चीज आता है। जैसे आप बोलोगे ना कि वर्ग का चलो चित्र बनाओ, या ऐसे उनके माइंड में एक आप कॉन्सेप्ट डाल देते हो, ठीक है। तो वर्ग क्या है, और आपने एक बार बता दिया कि आपके घर में टीवी होगा, वो छोटा वाला डिब्बे आकार का जो पहले आता था, अब तो बहुत लुप्त हो गया है ना, तो वो क्या है, एक वर्ग के आकार का होता है ना जो टीवी है, तो वहां पे वो देखा रहेगा, तो उसके माइंड में क्या बन जाता है, एक छाप बन जाता है, ठीक है। जैसे अभी ब्लैक बोर्ड में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ डिजिटल बोर्ड में, तो उसको एक बार बता दो कि किसके आकार का है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, समान होती है, तो इसको हम आयत बोलते हैं। तो इसको भी वो क्या करता है, याद करके रखता है। तो इसमें हम सारी चीजों को उनको, जैसे संतरे के बारे में बता करके हम उसको गोले की अवधारणा का क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। संतरा है, फुटबॉल है, जितने भी वो जो क्या खेलते हैं, कंचे से खेलते हैं, है ना, ये सब के बारे में। फिर लास्ट क्या आता है, अमूर्त, जो कि लास्ट स्टेज होती है जिन प्यार जी की, जिसमें बच्चा जो है वो अमूर्त चिंतन करता है, परिकल्पना करता है, ठीक है। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, तार्किक चिंतन, ये सभी जो क्या होते हैं, चीजें होती हैं, इनमें यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुभव भी मानसिक विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। अधिगम भी क्या करता है, मानसिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा जो है वो इसके मतलब स्टेज में क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मानसिक विकास उनको क्या करते जाती है, प्रभावित करते जाती है, ठीक है। समझ पाए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक विकास के संबंध में कौन से कथन सही है बताना है, ठीक है। इसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। 3 वर्ष तक 50% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। शैशवावस्था का कोई महत्व नहीं है कि अध्ययन की दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था महत्वपूर्ण है। चलिए आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर लगाएंगे? हाँ, साहू सर का क्लास बहुत जल्दी होगा शेखर जी, क्योंकि साहू सर भी अभी कंफ्यूजन में है कि अगर मैं अभी से करा देता हूँ, है ना, और सिलेबस पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी करके। तो आप लोगों की क्लास जो है ना कम से कम 10-11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इसी के आधार पर आप लोगों को क्या करने हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आता बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को डिटेल में क्या करूँगी, बता दूंगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल आज से नया बैच स्टार्ट होगा जी, ठीक। चलिए वीरेंद्र जी का ए आ रहा है, सभी का लगभग 11 है। आप लोग बताइए क्या आंसर लगा रहे हो, ए, ठीक। चलिए, तो मानसिक विकास के संबंध में सही कथन, मानसिक बोले, संज्ञानात्मक बोले, बार बार बोल रही हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं मानसिक विकास के बदले में संज्ञानात्मक विकास भी लिख सकती हूँ ना, सेम है दोनों के दोनों। तो देखिए, इसका प्रारंभ गर्भावस्था से होता है क्या? बिल्कुल, मानसिक विकास का प्रारंभ जो है वो गर्भावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। कोई भी विकास हो, चाहे शारीरिक बोले चाहे कुछ भी बोले, आपको हमेशा गर्भावस्था ही लेना है, ठीक है। गर्भावस्था से ही एक बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ष तक 50% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब इसको बताइए सही है कि नहीं है, याद रखना है, क्योंकि मस्तिष्क का विकास मोस्ट IMP आपको पूछा जाता है इसको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, शैशवावस्था, ठीक है। जब मैंने आप लोगों को विकास की अवस्था करवाई थी उसमें मैंने एक बार और बता दिया था, इसमें एक बार और बता देती हूँ। एक होगा बाल्यावस्था, ठीक, और एक कौन सा हो जाएगा, किशोरावस्था,
किशोरावस्था। तो देखिए हमने जब शारीरिक विकास देखा था बाल विकास में, ठीक है, ये 3 जो अवस्था है उसमें हम बाल विकास की अवस्था 3 स्टेज से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है शैशवावस्था हम कहाँ से कहाँ लेते हैं, तो आपको याद रखना है 0 से 2 या कभी कभी इसको 0 से हम 5 भी लेते हैं, ठीक है। तो 3 वर्ष बोला गया है तो 3 वर्ष को भी वहां पे आप लोगों को क्या लेना है, शैशवावस्था लेना है। तो 3 वर्ष के आते आते तक याद रखना है आपको कि एक बालक का, एक वयस्क के मस्तिष्क के भार का 50% क्या हो जाता है, उसका विकास हो जाता है। एकदम सही है ये, ठीक है। 3 वर्ष तक एकदम याद कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपके कोई भी दांत वात का नहीं पूछ देगा, लेकिन मस्तिष्क के विकास को जरूर वो पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ष तक एक बालक में, मतलब एक बालक के मस्तिष्क का विकास कम से कम एक प्रौढ़ावस्था के मस्तिष्क के 50% भाग का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है, याद रहेगा। बाल्यावस्था को हम कितने वर्ष मानते हैं, 6 वर्ष से, ठीक है। 6 वर्ष तक मानते नहीं, मतलब 6 वर्ष एक एवरेज है। अगर आप इधर 5 वर्ष लेते हो तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक हम किसको लेते हैं, बाल्यावस्था को मानते हैं। तो आप लोग देखोगे कि 6 वर्ष तक कम से कम इनके मस्तिष्क का जो विकास है वो 85 से लेकर के 90% तक का हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। 6 वर्ष में कितना परसेंट हो जाता है, 85 से लेकर के 90%, ठीक है। उसके बाद किशोरावस्था तक, मतलब किशोरावस्था हम 18 वर्ष तक लेते हैं, ठीक है। कितना से, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक लेते हैं। तो यहाँ तक लगभग आपके मतलब 100% बोल सकते हैं, या अलग अलग एज में। जैसे आपको 12 वर्ष से पूछ दे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 6 वर्ष बताया, 6 वर्ष में 85 से लेकर के 90% तक, या आपको एकदम सिंगल पूछे तो मात्र आपको 85% लगाना है। एक बार ये क्वेश्चन आया था तो शायद इसका आंसर जो है वो 85% लिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को भी 85 लगाना है, लेकिन एवरेज जो है इसको 85 से 90 लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको 12 वर्ष अगर पूछ दे तो 12 वर्ष में लगभग आप लोगों को इनका भी जो विकास है वो कितना लेना है, 90 से लेकर के 95 लेना है, ठीक है। एवरेज मैंने कितना पूरा 6 से लेकर के 12 बताया था, ये 6 से लेकर के 12 वर्ष के बीच का है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 6 वर्ष पूछे तो 6 वर्ष में कितना लेना है, 85%। लेकिन 6 से 12 वर्ष के बीच में मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, तो कितना लेना है आपको, 85 से लेकर के 90% लेना है। लेकिन अगर आपको क्या पूछ दिया जाता है कि किशोरावस्था से आते आते तक मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, तब आपको 90 से लेकर के 85 लेना है। उसके बाद 16 वर्ष तक पूरी तरीके से माना जाता है कि 100% एक बालक का मस्तिष्क का विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क का विकास वाला याद रहेगा सभी को। शैशवावस्था में 50% लेना है, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में कितना लेना है, 85 से 90 लेना है। उसके बाद हमको किशोरावस्था से आते आते तक 90 से 95 लेना है, फिर लास्ट तक, ठीक है, लास्ट स्टेज मीन 16 वर्ष तक कितना पूरा 100% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी एकदम सही हो जाएगा। शैशवावस्था का कोई महत्व नहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक बालक शैशवावस्था में जब तक नहीं आएगा तब तक वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में भी नहीं आ सकता। तो शैशवावस्था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे इनके लगभग इनका जो क्या होते हैं, शारीरिक मानसिक सभी जो चीजें हैं वो तीव्र गति से इसका क्या होता है, शैशवावस्था में विकास होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये शैशवावस्था है और इसमें नहीं है बोला गया है। अध्ययन की दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1, 2, 3 को काट देना है, और जहां पे भी 3 नहीं है वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ठीक है मंजू जी, वेरी गुड, एकदम सही है सभी का। चलिए हाँ, सीजी टेट में ही आया था, तो सीजी टेट में लगभग 85% लिया गया था। तो वही बोली ना कि अगर आप लोगों को एज पूछे 12 वर्ष में या 16 वर्ष में ऐसे करके, तो एज में आप लोगों को 85 लेना है। लेकिन एवरेज अगर किशोरावस्था आता है तो वही होता है, मतलब 12 वर्ष तक के लगभग कितना हो जाता है, उसका जो शारीरिक मस्तिष्क का विकास है वो 90 से 95 हो जाता है। चलिए, शैशवावस्था में प्रथम माह की विशेषता आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर टिक करना है, हड़बड़ी में आकर के गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। शैशवावस्था, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में आनी चाहिए कि शैशवावस्था की ये भी पियाजे के विकास के अंतर्गत ही है ना, क्योंकि मानसिक विकास के बारे में बोला गया है। फिर वो ये सबको क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज में बांटते हैं, ठीक है। तो पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था में मानसिक विकास कितना हो जाता है, उनका संज्ञानात्मक विकास कितना हो जाता है, इसके बारे में पहले इन्होंने देखा, उसके बाद उसको बांटा। इसी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि शैशवावस्था का हम वर्ष कितने से कितने लेते हैं, 0 से लेकर के 2 वर्ष से लेते हैं। अब चलिए लगाइए इसका आंसर। मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, शिशु भूख लगने पर रोता है, शिशु अपना नाम पहचानता है कि हाथ पर चलाता है।
अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। बन जाएगा, बहुत इजी है ना, अगर आप लोग कोशिश करोगे ना तो बन जाएगा, क्योंकि कोई नए नहीं हो, सबके सब सीजीटेट में आप लोगों ने पढ़ाया हुआ है। सीजीटेट आपको का निकल रहा है तभी तो शिक्षक भर्ती कर रहे हो, और इसको पढ़ के ही गए थे आप लोग, ठीक है। तो चलिए बताइए, ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, आप लोग ए ऑप्शन, ठीक। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, सहसावस्था में प्रथम माह बोला गया है। प्रथम माह मीन्स कितना, मतलब 30 दिन का क्या है वो बच्चा है, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को। तो मस्तिष्क कोरे कागज के, बिल्कुल कोरे कागज के समान रहेगा। 30 दिन का बच्चा क्या जानेगा जी, ठीक है। तो बोला जाता है ना कि जैसे जॉन लॉक भी इसको कोरी स्लेट बोलते हैं, हालांकि बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते, वो तो स्कूल जाने के बाद उनको कोरी स्लेट के बारे में बात करते हैं ना, वो नहीं होते, क्योंकि कुछ ना कुछ वो क्या करते हैं, घर में सीख करके चले जा रहते हैं, ठीक है। तो 30 दिन का बच्चा है, तो 30 दिन का बच्चे के दिमाग में कुछ रहेगा क्या, खाने के अलावा, भूख लगने के अलावा कुछ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ठीक। तो इसी कारण इसको हम क्या बोलेंगे, कोरी स्लेट बोलेंगे। लेकिन स्कूल जाने वाले बच्चे कभी भी कोरी स्लेट के रूप में नहीं होते, इसको याद रखिए। हालांकि जॉन लॉक ने इसको कहा था, उनका एक कथन था कि बच्चे जो है वो कोरी स्लेट के समान होते हैं ऐसे करके, लेकिन वो नहीं होते, है ना। वो कथन को भी आप लोगों को याद रखना है। शिशु भूख लगने पर रोता है, बिल्कुल भाई बोल नहीं पा रहा है बेचारा, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको भूख लग रहा है या कुछ लग रहा है, पेट वेट दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल रो करके ही क्या करेगा, अपनी भावनाओं का भी व्यक्त करेगा ना, तभी तो उसकी मम्मी जान पाएगी अरे लाडले को भूख लग गया है करके। तो बिल्कुल वो रो करके क्या करेगा, अपनी जो भावना है उनको बताने की कोशिश करेगा। शिशु अपना नाम पहचान लेगा क्या, एक 30 दिन का बच्चा है, नाम पहचानेगा क्या, नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि एक बालक अपना नाम कब पहचान लेता है, साल नहीं बोल सकते, मंथ में ही पहचानता है, कौन कितने माह में अपना नाम पहचानना स्टार्ट कर देता है, बताओ तो, कौन बता सकता है। हाँ, 6 माह में। 6 माह में अन्न प्रशासन आप लोग कराते हो ना, तो बोलते हो ना गुड्डू बाबू, तो बिल्कुल वो क्या आपकी तरफ एक तरफ वो देखेगा ही देखेगा, है ना, सोनू मोनू चिंटू मिंटू जो भी आप लोग बोलते हो। तो मतलब लगभग ये बोला जाता है कि 4 से 6 माह के बीच में, ठीक है, 4 से लेकर के 6 माह के बीच में वो अपना नाम क्या कर लेता है, पहचान लेता है। अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, क्योंकि एवरेज होता है कि सभी बालक अलग अलग, कभी कुछ बच्चे में मानसिक विकास एकदम धीमी गति से होता है तो 8 माह में पहचानता है, कुछ बच्चे एकदम स्ट्रांग होते हैं तेजी गति से तो 2-3 महीने में ही क्या कर लेता है, अपना नाम पहचान लेता है ना। देखी नहीं हो, कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। शिशु अपना नाम पहचानता है, बिल्कुल भी नहीं। 30 दिन का बालक चाहे कितनों भी वो स्ट्रांग हो, अपना नाम वो पहचान ही नहीं सकता, ठीक। हाथ पैर चलाता है, ये सही हो जाएगा। तो जहां पे 3 नहीं है उसको आप लोगों को क्या लेना है, आंसर लेना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बी वाले का आंसर गलत हो जाएगा भाई, ठीक। हाँ, 3 से आप लोगों को कितना ले लेना है, 6 माह। 4 से 6 माह भी लिया जाता है, ठीक। चलिए द्वितीय एवं चतुर्थ माह की विशेषता को बताना है। चलिए बताना है आप लोगों को। द्वितीय माह में शिशु आवाज की ओर आकर्षित होता है, चतुर्थ माह में वस्तु पकड़ने लगता है, चतुर्थ माह में नाम पहचानता है, कि द्वितीय माह में छोटे शब्द बोलता है। चलिए बताइए इसका आंसर। हाँ, अच्छा मंजू जी का शादी हो गया है, बेटा भी हो गया है, ठीक ठीक। मेरा बेटा 3-4 महीने का है। और आप बोल के देखते हो नहीं गुड्डू बाबू ऐसे करके, तो आपको देखता है कि नहीं वो, ठीक है। तो नाम पहचानने लग जाता है ना, मतलब 6 महीने तक लगभग तो अपना नाम पहचान ही लेता है जब आप उनको मुंह किच खुलाते हो तो, ठीक है। चलिए क्या आंसर लगा रहे हो। अब यहाँ पे 2 से 4 माह के बच्चे की बात हो रही है, ठीक। तो द्वितीय माह में शिशु आवाज की ओर आकर्षित होता है, बिल्कुल। आप लोग देखते हैं जब 2 माह में भी बच्चा होता है तो चिल्लाते हो ना बाबू ऐसा करके, तो बिल्कुल वो आपके तरफ वो देखता ही देखता है। तो 2 माह में वो आवाज को पहचानना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 3 माह में अपने मम्मी की आवाज को पहचानना स्टार्ट कर देता है। 3 माह में मम्मी की आवाज को पहचानना स्टार्ट करता है, लेकिन 2 माह में अगर आप आवाज करते हो तो उसको वो क्या कर लेता है, सुन लेता है। उसका जो ऑर्गन्स है, उसका पूरा 5 प्रकार के हमारे ऑर्गन्स है, उसका विकास हो जाया रहता है ना, प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो चतुर्थ माह में वस्तु पकड़ने लगता है। हाँ, चौथे महीने में वस्तु को पकड़ लेता है ना, आप लोग कुछ भी देते हो तो वही है, फिर मुंह की तरफ डालने लग जाता है। चतुर्थ माह में नाम पहचानता है क्या, चलिए बताइए। कि द्वितीय माह में छोटे शब्द बोलता है। हाँ, तो इसको भी लेना है कि चतुर्थ माह में लगभग वो अपने नाम को पहचान लेता है, ठीक है। चतुर्थ माह में नाम को पहचान लेता है, रखना है, एवरेज है ये, ठीक। लेकिन दूसरे महीने में छोटे शब्द को बोल लेता है क्या। अच्छे बताओ, एक बालक जो है अगर मैं पूछूं 2-3 शब्द कब बोलना स्टार्ट करता है, बताइए कब बोलना स्टार्ट करता है, जल्दी। ऑनलाइन वाले भी बताएंगे, ऑफलाइन वाले भी बताएंगे। अरे अरे अच्छा, ठीक है मंजू जी, चलिए बताइए।
कब? अच्छे बताइए, जब आप लोग 6 महीने का बालक होते हैं वो उसको आप लोग मुंह झुठारते हो तो उस टाइम मतलब नहीं बोलता है ना, वो ज्यादा आ बा ऐसा कुछ बोलता है। उसके बाद आप लोग देखना कि लगभग जब कितने महीने का हो जाता है बच्चा जो है वो 12 से मतलब 1 साल से लेकर के 18 माह तक, तब वो कम से कम कितना शब्द बोलने लग जाता है? 3 से 4 ऐसे लिया जाता है ना इसमें, ठीक है। तो कितना लिया जाता है? 3 से 4 शब्द ऐसे लिया जाता है, ठीक है। एवरेज है, हालांकि आपके बच्चे इससे कई फर्राटेदार मतलब बहुत सारे उनके शब्द भंडार हो जाते हैं ना, लेकिन ऐसे लिया जाता है, ठीक है। मतलब 12 से लेकर के 18 माह तक कम से कम 3 से 4 शब्द वो बोल लेते हैं, ऐसे लिया जाता है, हाँ 1 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे 12 वर्ष या तो फिर यहाँ पे 8 से 12 माह भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 से 12 माह में लगभग एक बालक जो है वो कितना 3 से 4 वर्ड बोल लेता है, और 12 से लेकर के 18 माह के आते आते तक 5 से 6 शब्द, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखते हो 18 माह से लेकर के 2 वर्ष तक, या सीधा 2 वर्ष लेना, ठीक है। 2 वर्ष में इसको माना जाता है 275 शब्द जो है वो बोल लेता है ऐसे करके, ठीक है। तो 275 आपको याद रखना। 2 वर्ष के आते आते तक हमारा सीटेट जो है वो 100 शब्द बोल लेता है, ऐसे लेते ही नहीं। लेकिन अगर आपको बोलूं कि एवरेज कितना लेता है, तो एवरेज 275 शब्द जो है वो 2 वर्ष तक वो क्या कर लेता है, बोल लेता है 275। 3 वर्ष में तो कम से कम 400 हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ष के आते आते तक कम से कम ना 1500 हो जाता है। हाँ कुछ बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, ठीक। तो इसको आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। अलग अलग बुक में अलग अलग भी दिया रहता है, लेकिन हमको एवरेज मानना है, ठीक है। इसको क्या मानना है, एवरेज मानना है। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या होगा, सही होगा, फिर आपका चौथा जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अच्छा ठीक है रिंकी जी, कम से कम हाँ 12 मंथ ही लगता है उन लोगों को शब्द बोलने में, तो 12 से लेकर के 18 ही लेना है आप लोगों को। 2 से 3 शब्द अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि कितने मंथ में बोल लेते हैं, तो 12 मंथ ही लेना है, क्योंकि ना 1 साल के बाद ही बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, ठीक है, अच्छे से। हालांकि अभी कुछ बच्चे जो है वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन एवरेज इतना ही लिया जाता है 2 साल में 275, ठीक। चलिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के संबंध में आपको सही कथन चुनना है। अब आ गया हमारा इधर जीन पियाजे वाला, ठीक। एकदम सोच समझ के लगाना है, और जहां पे भी आपको लोगों को लगता है ना कि इसको नोट करना चाहिए तो बिल्कुल करना है, क्योंकि जो आप लोग थ्योरी में पढ़ोगे ना कभी कभी, यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मतलब थ्योरी पे जो नहीं पढ़े रहोगे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके ना जैसे आप लोग नोट्स बनाते हो थ्योरी के लिए भी, तो पीछे ना कम से कम आप लोग, जैसे आज आपने पढ़ लिया संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का, तो आपने नोट्स बना लिया प्रॉपर, तो नोट्स बनाने के बाद 1-2 पेज आप लोग ना छोड़ दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी नए नए चीज उससे देखने को मिलता है, नए क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो वहां पे उसको नोट करने का काम आता है। फिर दूसरी जगह लिखे रहोगे फिर बाद में इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे ही किया करो हमेशा, कोई भी नोट्स बनाते हो ना पीछे 1 से 2 पेज आप लोग छोड़ ही दिया करो, ठीक है। तो चलिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के संबंध में आप लोगों को कथन चुनना है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मतलब इन्होंने भी दिया था क्या, चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, कि वाइगोस्की ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। चलिए आंसर करेंगे, अभी अच्छा क्वेश्चन आएगा ना। अच्छा एप्स में स्क्रीनशॉट नहीं होता है, यूट्यूब में होता ना तो होता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे आप लोगों को करना रहेगा ना नोट आप लोग कर सकते हो, मुझे बोल देना, मैं नहीं खिसकाऊंगी, ठीक है। हाँ बाद में कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका जो पीडीएफ है वो जाएगा, उसके बाद आप लोग कर सकते हो। तो चलिए आंसर करिए, सी आ रहा है भाई सभी का, आप लोग बताएंगे क्या आंसर लगा रहे, सी, ठीक। तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जेरोम, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितने पार्ट में बांटा था, तो 4, ठीक है। जेरोम ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल याद रखना है, जेरोम ब्रूनर भी संज्ञानात्मक विकास दिए थे। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास पढ़ोगे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को इतने भागों में बांटा था, तो 3, संक्रियात्मक, प्रतीकात्मक, पढ़ोगे ना, वही वाला है, ठीक है। अभी आएगा इससे क्वेश्चन, बताऊंगी। चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, बिल्कुल एलएडी सार्वभौमिक ग्रामर याद रखना है। लेकिन वाइगोस्की ने व्यवहारवाद सिद्धांत दिया था क्या, बिल्कुल भी नहीं। व्यवहारवादी वॉटसन को, वुडवर्थ को, जेम्स को, ये सबको माना जाता है, ना कि कौन, वाइगोस्की। वाइगोस्की कौन है,
क्या दिया था इन्होंने? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि बच्चा जो है वो कोई भी चीज को अगर सीखता है तो उनका सामाजिक और सांस्कृतिक बहुत ज्यादा मेन भूमिका निभाता है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जेरोम ब्रूनर को भी आप लोगों को याद रखना है, तो KLM, ठीक है, क्या हो जाएंगे? जहां पे N है उसको काट देना है, C आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा, फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, डेविड की आसुबेल की लेव वाइगोस्की? चलिए बताइए। ब्रूनर, अरे यार इसमें कैसे हो जाता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या आंसर लगाएंगे? इधर, ठीक। चलिए तो देखिए, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछा गया है, जनक, ठीक है। आपको अगर एकदम सिंपली पूछा जाएगा क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, बार बार पढ़ते हो संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है? जीन पियाजे। हालांकि संज्ञानात्मक विकास वाइगोस्की ने भी दिया था, याद रखना। जिस प्रकार ने नैतिक विकास का सिद्धांत देने वाले सबसे पहले कौन थे? जीन पियाजे थे। उसी प्रकार वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास दिया था, लेकिन उनको सामाजिक सांस्कृतिक बोल दिया गया, ठीक है। उनको भी संज्ञानवाद बोला जाता है, याद रखना है। ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास दिया था, लेकिन इसके पितामह तो एक ही होंगे ना, जनक एक ही होंगे। कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे हो जाएंगे। आप लोग किनको किनको लगा रहे थे? ठीक है, केवल के होंगे। लेकिन देखिए, जेरोम ब्रूनर भी है संज्ञानात्मक, मतलब इनको भी संज्ञानवादी बोला जाता है, इनको भी संज्ञानवादी बोलेंगे। इन्होंने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, और वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तीनों को जिस प्रकार हम किसमें, जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो? व्यवहारवाद पढ़ते हो, तो व्यवहारवाद के अंतर्गत बहुत लोग आते हैं नहीं, व्यवहारवादी। जैसे आप लोग क्या पढ़ते हो? गेस्टाल्टवाद पढ़ते हो, तो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत भी बहुत लोग आते हैं। वैसे ही यहाँ पे संज्ञानात्मक देने वाले ये तीनों लोग भी थे। जीन पियाजे के साथ साथ ये तीनों लोग भी थे, ठीक है। कुछ दुश्मनी है क्या इस बोर्ड को मेरे साथ? मतलब अजीब से लिखाता है जब मैं ही आती हूं तो, ठीक है। चलिए, तो ये कौन कौन हो जाएंगे? मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक, पितामह, ठीक है, कौन माने जाएंगे? फादर ऑफ साइकोलॉजी। मतलब कौन, साइकोलॉजी बोलती हूँ, फादर ऑफ क्या हो जाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन हो जाएंगे? तो आपको लेना है किनको? जीन पियाजे साहब को, ठीक है, जीन चाचा जो आप लोग बोलते हो। चलिए, और क्वेश्चन है सेकेंड, अब इसको बताना आप लोग। हाँ बिल्कुल, पियाजे चाचा है वर्षा जी, ठीक। हाँ, फंसना नहीं है, यही ऐसी ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, तो फंसना ही नहीं है आप लोगों को, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑटोमेटिक आपका माइंड वहां पे आपका संज्ञान काम करने लग जाएगा। अगर आपको जनक पूछेगा तो जनक आपको किनको लेना है? अब देखो ये क्वेश्चन देखो, आधुनिक संज्ञानवाद के जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो एक हम पढ़ेंगे प्राचीन संज्ञानवाद, एक क्या पढ़ेंगे हम? प्राचीन संज्ञानात्मक विकास के जनक, ठीक है। और एक क्या हम पढ़ने वाले हैं? आधुनिक। जैसे आप लोग जेम्स और विलियम्स, जैसे आप लोग मनोविज्ञान पढ़ते हो, साइकोलॉजी, तो सबसे पहले साइकोलॉजी में आप लोग क्या पढ़ते हो? जो प्राचीन साइकोलॉजिस्ट है वो कौन हो जाएंगे? अरस्तु को लेते हो कि नहीं लेते हो? और जो आधुनिक है एशियन, किनको लेते हो उसमें? विलियम जेम्स हो गया, विलियम वो, ठीक है, उनको लेते हो नहीं, तो वही है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसी होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझने की आप लोग कोशिश करना। अगर आपको सिर्फ संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछे, जनक, आधुनिक वाधुनिक कुछ नहीं दिया रहेगा, तो आपको किनको मानना है? जीन पियाजे को लगा के आना है। लेकिन अगर यहाँ पे आधुनिक दिया है, आधुनिक बोलने का मतलब है पुराना वाला कि नया वाला? नया वाला, ठीक है। तो पुराना वाला सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास देने वाले कौन थे? जीन पियाजे थे। तो इनको हम क्या मानेंगे? प्राचीन संज्ञानवादी मानेंगे। क्या मानेंगे इनको? प्राचीन संज्ञानवादी। अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो जीन पियाजे को ही आंख बन के लेना है। लेकिन अगर आधुनिक संज्ञानवाद दिए रहेंगे तो आधुनिक संज्ञानवाद के अंतर्गत जेरोम ब्रूनर को भी लिया जाता है, ठीक है, डेविड आसुबेल को भी लिया जाता है, ठीक है।
वाइगोस्की को भी लिया जाता है, लेकिन वाइगोस्की को संज्ञान बोल देते हैं तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। वाइगोस्की जो है वो हालांकि ये भी इसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञानवादी इनको बोलेंगे लेकिन इनको जनक नहीं बोलेंगे, ठीक। जनक कौन हो जाएंगे, दो लोग हो जाएंगे, एक जेरोम ब्रूनर हो जाएंगे और एक डेविड आसुबेल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन नया है ना, कुछ बुक्स में इसके बारे में दिया है, कुछ बुक्स में नहीं दिया है, तो इसको भी आप लोगों को जानना है, क्या पता पूछ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को आधुनिक संज्ञानवाद पूछे तो जेरोम ब्रूनर को और डेविड आसुबेल को लेना है, लेकिन अगर आपको प्राचीन संज्ञानवाद पूछा जाए, संज्ञानात्मक विकास के जनक पूछा जाए तो आंख बंद करके आपको जीन पियाजे को लेना है। संज्ञानात्मक विकास कहीं पे भी प्राचीन आधुनिक नहीं दिया रहेगा तो आपको किनको लेना है, जीन पियाजे को लेना है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए बताइए के और एल किस में है, सी में है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसी को डाउट्स है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को समझ आया ना, ठीक है। अगर ऐसे ही बिना आधुनिक बिना प्राचीन के पूछा जाए तो आंख बंद करके हम तो किनको मानते हैं, चाचा को ही मानते हैं, पियाजे चाचा को, तो इनको ही लेंगे, ठीक है। संज्ञानवाद के जनक बोलेंगे तो जीन चाचा को ही लेना है, लेकिन अगर आधुनिक संज्ञानवाद बोलेंगे तो जेरोम ब्रूनर, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे, 3 इन्होंने क्या दिए थे, स्तर बताए थे, ठीक। डेविड आसुबेल के बारे में मतलब इतना ज्यादा इनका नहीं हुआ था, इसी कारण हम इसको नहीं पढ़ते, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संबंध में सही कथन चुनिए, ठीक। चलिए बताइए। वे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका जन्म 9 अगस्त 1896 को हुआ था। उन्होंने 22 वर्षीय की आयु में बालकों में मानसिक विकास का परीक्षण किया और वे व्यवहारवाद के समर्थक थे। चलिए बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक। तो ऐसे ही मैं इसी कारण बोली कि कॉपी पेन पकड़ लेना, जहाँ पे भी नोट्स बनाए हो ना इसको लिख लिए रहना आप लोग, ठीक है। बाद में फिर याद नहीं आता, तो ऐसा जो पॉइंट रहते हैं ना उसको आप लोग नोट करके लिखा करिए। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है, जीन पियाजे का। तो इसके बारे में भले कोई मनोवैज्ञानिक के बारे में आप लोग मत देखो भाई, लेकिन इसके बारे में जरूर देखना। व्यवहारवादी स्किनर है, कहाँ के हैं, उनके बारे में भी देखना, ठीक है। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं करके, ठीक। तो इसको आप लोगों को देखना ही देखना है। तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक बिल्कुल सही है। उनका जन्म अभी मैंने जस्ट बताया था, हालांकि आप लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है, बोल के बताया था, 9 अगस्त 1896 को हुआ था, ठीक। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में बालकों के मानसिक विकास का क्या किया था, परीक्षण किया था। मैंने बताया ना, जब इनका शादी नहीं हुआ था, दूसरे को बच्चों को पकड़ पकड़ के क्या करते थे, ये उन पर रिसर्च करते ले। फिर उन्होंने क्या सोचा, एक तरकीब सोचा होगा, चले यार मैं शादी वादी करके मैं भी बच्चा लाता हूँ, फिर मैं अपने ही बच्चों पर क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा। फिर अपने ही 3 बच्चे वो पैदा करते हैं और तीनों बच्चों पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। पहले तो वो दूसरों के बच्चों पर करते थे, फिर वो अपने बच्चे पर करेंगे। लेकिन वे व्यवहारवाद के समर्थक थे क्या, नहीं थे। इनको क्या बोला जाता है, संज्ञानवादी बोला जाता है, न कि व्यवहारवादी। व्यवहारवादी के अंतर्गत वॉटसन, वुडवर्ड, जेम्स, ये सबको आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो 1, 2, 3 जिसमें है बिल्कुल वही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। पियाजे के अनुसार इस स्कीमा, ठीक। तो आप लोगों को कुछ शब्द लिखना है, जैसे अनुकूलन। सबसे पहले इन्होंने क्या दिया था, अनुकूलन शब्द दिया था, अडॉप्टेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अनुकूलन को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, मतलब 2 प्रकार इसके बताए थे, 2 टाइप्स। अनुकूलन मीन्स क्या होता है, कौन बता सकता है? अरे भाई मतलब अनुकूलन मीन्स क्या होता है, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते ही नहीं कि नहीं यार मैं अभी शिमला नहीं जा सकती, मैं वहाँ अनुकूल नहीं हूँ जाने के लिए, वहाँ का वायु जो है वो मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है। लेकिन वहाँ कर जाने के बाद अपने आप को आप ढाल लिए उस जगह पे, ठीक। तो अनुकूल होना लगता है, आप वहाँ पे क्या हो गए, अडॉप्ट हो गए, अनुकूल हो गए, ठीक, अनुकूलित हो गए उस जगह के लिए। तो अनुकूलन भी 2 प्रकार का होगा, आप 2 तरह से अपने आप को क्या करोगे, चेंज करोगे, ढालोगे उस माहौल में। एक कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आत्मसातकरण, ठीक। आपको पूछा जाता है आत्मसातकरण शब्द किन्होंने दिया था, संगठन शब्द किन्होंने दिया था, संरक्षण शब्द किन्होंने दिया था, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। जीन पियाजे का ही है, लेकिन आपको पूछा जाएगा जेपीडी किन का है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग किन का है, तो वो किन का हो जाएगा, वाइगोस्की का हो जाएगा। तो ये सबको अलग अलग आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक आत्मसातकरण हो जाएगा और दूसरा कौन सा होगा, समायोजन। इसी को सम्मिलन भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को बहुत सारा अलग अलग नाम है, लेकिन इसको आप लोगों को इंग्लिश में याद रखना है, सम्मिलन। इसी को समायोजन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन,
और इसको क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन। इंग्लिश में याद रखोगे ना तो इंग्लिश वाला जो आप देखोगे ना बाइलिंगुअल रहता है तब, क्योंकि ना अजीब अजीब मंगल ग्रह से ला करके वर्ड दे देंगे ना, फिर वहीं पे थर थर आ जाओगे आप लोग। तो इसको याद रखना, एसिमिलेशन आत्मसातकरण, एक क्या हो जाएगा, सम्मिलन। एक आपको याद रखना यहीं पे तो अनुकूलन हो गया। एक आपको याद रखना स्कीमा, स्कीम नहीं होता है ज्यादा, लेकिन हम स्कीम को भी पढ़ देते हैं। स्कीम में सभी को पता है, स्कीम मीन्स क्या होती है, योजना बनाना। जब हम किसी काम को लेकर के क्या बनाते हो, योजना बनाते हो। जैसे अभी शिक्षक भर्ती का डेट आ गया है तो आप लोग के माइंड में कुछ आया होगा उसी दिन की, नहीं यार अब मुझे 4-5 महीने का समय है, 6 महीने का, तो मुझे कैसे कैसे पढ़ना करके आपने योजना बनाया कि नहीं, कि मुझे शादी में नहीं जाना है, छठी में नहीं जाना है, इससे बात नहीं करना है, उससे बात नहीं करना है, प्रॉपर मुझे 12 घंटा पढ़ाई को देना ही देना है, इतने घंटे लाइब्रेरी में बैठना है, इतने घंटे घर में भी आके मुझको पढ़ना है, इतने दिन यहाँ तक का मुझको कोर्स को कंप्लीट करना है, इतने दिन मैथ से पढ़ना है, इतने दिन तक मुझे ये पढ़ना है। ऐसे पूरा आप लोगों ने क्या बनाया कि योजना बनाया, तो इसको स्कीम बोला जाता है। ठीक है, स्कीम मीन्स योजना बनाना। जैसे सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है, नहीं योजना निकालती, लेकिन यहाँ पे स्कीम नहीं होता ना, स्कीमा को आप लोगों को याद रखना। इन्होंने स्कीमा शब्द दिया था, ठीक है, स्कीमा। तो स्कीमा मीन्स क्या होता है इसको भी हम देखेंगे, ठीक, थोड़ा थोड़ा। तो देखिए पियाजे के अनुसार स्कीमा बौद्धिक सूचना को संरचना के रूप में प्रयोग करने की प्रक्रिया। बिल्कुल, स्कीमा मीन्स एक वर्ड में आप लोगों को याद रखना है, मानसिक संरचना। कौन सी संरचना, मानसिक संरचना याद रखनी है आप लोगों को। मतलब हम किसी के बारे में जब सोचते हैं तो उनके बारे में सोचते ही बहुत सारा चीज आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया कुत्ता, ठीक है, अब कुत्ता बोल के आपके माइंड में उसका पूरा मैप बन गया कि नहीं बन गया, कि कुत्ता कैसे पूंछी टेढ़ा होता है, 2 आंखें होती है, कान होता है, कलर आप लोग देखोगे, आपने जो भी कलर का कुत्ता देखा होगा, सफेद होता है, काला होता है, झबला कुकुर होता है, सब कुत्ते को आप लोग देखोगे तो बहुत सारे आपके माइंड में स्कीमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या मानसिक मतलब संज्ञान, मतलब इनको इन्होंने क्या दिया है, संज्ञान, संज्ञानात्मक विकास बोलेंगे तो जाहिर सी बात है उनसे ही रिलेटेड ये देंगे। तो स्कीमा बोलने का मतलब है एक वर्ड में आप लोग को याद रखना है, मानसिक संरचना, कि अगर कोई भी वस्तु या किसी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं तो उनके बारे में हमारे माइंड में एक मैप बन जाती है, ठीक है, एक संरचना बन जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, स्कीमा बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आत्मसातकरण और सम्मिलन क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, अनुकूलन मीन्स क्या होता है, जिस भी वातावरण में आप रहते हो उस वातावरण में उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लेते हो। तो 2 प्रकार से होता है, या किसी भी चीज को आप चेंज करते हो, जब परिवर्तन करते हो, जैसे आप यहाँ के हो छत्तीसगढ़ के, अचानक से आपको शिमला में शिफ्ट होना है, ठीक है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो वहां के लिए अनुकूलन है या नहीं है, लेकिन कुछ दिन आप रहोगे ना तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अनुकूलन हो जाता है वो। ठीक है, तो वही क्या होता है, अनुकूलन होना होता है। तो 2 प्रकार से आप कर सकते हो। आत्मसातकरण, एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, जब आप अपने पुराने ज्ञान में, ठीक, जो पहले से चीजें आपको पता रहती है, पुराने ज्ञान में आप नए ज्ञान को क्या करते हो, बिना परिवर्तन किए जोड़ते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, आत्मसातकरण। की पॉइंट याद रखना है, बिना परिवर्तन किए, क्या किए, बिना परिवर्तन किए आप क्या करते हो, अपने जो पुराने ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को क्या कर लेते हो, आत्मसात कर लेते हो। ठीक है, बिना परिवर्तन किए। लेकिन जब आप यहाँ क्या करते हो, संशोधन करते हो, संशोधन से स याद रखना है, स से समायोजन सम्मिलन याद रखना है। ठीक है, इसी में आप लोग संशोधन लिखोगे। जब आप अपने पूर्व ज्ञान, मतलब क्या करते हो, आप अपने पूर्व ज्ञान में क्या कर देते हो, पूरा संशोधन कर देते हो या परिवर्तन कर देते हो। ठीक है, जब आपके पास कोई नया ज्ञान आता है तो उस नया ज्ञान में जो आपके पुराने ज्ञान रहता है उसको आप पूरा क्या कर देते हो, परिवर्तन कर देते हो। वो क्या होता है, आपका सम्मिलन या समायोजन होगा। ठीक, समझ पा रहे हो। इसमें आप क्या करोगे, आप कैसे टाइप के अनुकूल करोगे, क्यों, इसमें आप अपने जो भी आपके पास पुराने वाले ज्ञान रहेंगे उसको क्या करोगे, जैसे मैंने कह दिया अभी आत्मसात में क्या करोगे कि आपने क्या देख लिया, व्हाइट कलर का कुत्ता देखा। अभी तक एक बच्चा जो है वो सिर्फ व्हाइट कलर का ही कुत्ता देख रहा था, ठीक, लेकिन अचानक उन्होंने कौन सा कलर का कुत्ता देख लिया, ब्लैक कलर का भी कुत्ता देख लिया। और वो पापा, वो क्या है, ऐसे अपने पापा को पूछ रहा है, तो उसके पापा बताते हैं कि बेटा ये भी कुत्ता है लेकिन ये काले कलर का कुत्ता है। तो वहां पे उन्होंने अपनी स्कीमा में परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ क्या किया, उसको आत्मसात किया कि अच्छा कुत्ता ब्लैक भी हो सकता है और व्हाइट भी हो सकता है। परिवर्तन किया क्या, नहीं किया। लेकिन उसने एक दिन, दूसरे दिन, हालांकि वो कुत्ते को से तो परिचित था, दूसरे दिन उन्होंने बकरी देख लिया। ठीक है, बकरी को भी अब वो कुत्ता बोलने लग गया।
कुत्ता कैसे करता है, भो भो, बकरी में ऐसा कर रही है, फिर उसको समझ में आता है, पापा बोलते कि नहीं ये कुत्ता नहीं है, ये क्या है, बकरी है, क्योंकि कुत्ता जो है वो कैसे करता है, भो भो करता है, ये में कर रही, तो वहां पे पूरा चेंजेस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक, तो दोनों को समझ पाए ना, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं करेगा अपनी स्कीमा में, और यहाँ पे अपनी स्कीमा में वो क्या करेगा, चेंजेस करेगा। दोनों स्कीमा का ही कमाल है, तभी इस स्कीमा को मैंने पहले बताया, ठीक है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को क्या करना है, परिवर्तन करना, अपने नए स्कीमा में परिवर्तन करना, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे और इसमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है, समझ पाए सभी। चलिए कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और क्वेश्चन टाइप हुआ रखा है अभी, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहीं से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, अगर सीडीपी में आपका सबसे ज्यादा वेटेज कहीं से लगता है तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका यहीं से लगता है, कम से कम 3 से 4 नंबर के। जब आपके 30 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, तो 3 से 4 नंबर के यहीं से क्वेश्चन आते थे। उसके बाद आपके 3 से 4, कम से कम 3 से या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन तो आपके जो बाल विकास की अवस्था है उससे आते थे, तो दोनों सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ना, तो इसको एक एक चीज को पढ़ना है, छोड़ना चाहिए। कोंटी कांता से लेकर के क्वेश्चन बना के लाई हूं मैं, ठीक, देखना एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो चलिए अब समझ में पाए, पियाजे के अनुसार स्कीमा बौद्धिक सूचना को संरचना के रूप में प्रयोग करना, बिल्कुल प्रयोग करने की प्रक्रिया है। और स्कीमा शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया, तो मैंने क्या कहा था, से किया गया। अब बताइए आंसर क्या ले रहे हो इसका, आप लोग क्या लिए हैं बताइए। 10वां का बी लिए हैं, और कोई, रजनी जी, विनोद जी, सैल जी, राजेश्वरी जी। चलिए आंसर क्या लोगे आप लोग इसका, प्याजे को घोर करके पी जाएंगे मैम, हाँ बिल्कुल, प्याजे चाचा को घोर करके शरबत वरबत बना के क्या करना है, पी जाना है। कोंटी कांटा से भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी आप लोग, मंगल ग्रह से भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी फिर आप लोग बना लोगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्याजे से क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाता है, प्याजे है, वाइगोस्की है, ये सबसे बन ही जाता है ना, इजी चैप्टर है ये, बस थोड़ा सा आपकी स्कीमा में आप लोगों को इसको घुसाना पड़ता है अच्छे से। 10 का बी, कई लोगों का ए भी आ रहा है, आप लोग सी, मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। स्कीमा शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया लिया जाता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, अब यहाँ पे दोनों के दोनों सही है, तो यहाँ पे ये भी तो है, सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो इसको कैसे करोगे, या तो आप इसमें क्योंकि लगा के देखना कथन के बाद, अगर इसका आपको प्रॉपर आंसर मिल रहा है तब वो सही हो सकता है, या तो मैंने क्या कहा था कि आपको, ठीक है, जो कथन दिया रहता है वो कारण उसका शॉर्ट रूप होता है, ठीक है, शॉर्ट रूप होता है, मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से एकदम मिलती जुलती होती है, शॉर्ट रूप होता है उसका। तो देखो वहां पे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा बौद्धिक सूचना को संरचना के रूप में परिवर्तित करती है, तो सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे स्कीमा शब्द का प्रयोग जीव विज्ञान से मानसिक प्रक्रिया के रूप में लिया गया है, तो हमको जीव विज्ञान से कोई मतलब है क्या, क्योंकि जीव विज्ञान में इसको स्कीमा बोला गया है, इसी कारण हम इसको स्कीमा बोलेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये जो स्कीमा शब्द है वो किन्होंने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया है। जीव विज्ञान में भी इसको स्कीमा बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीन पियाजे ने ही अपना दिया था इसको, ठीक। तो यहाँ पे एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो बधाई हो जिन्होंने भी बी आंसर किया है, सबका आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश किया करो आप लोग, जीव विज्ञान दिया है और जीव विज्ञान में मानसिक लिया गया है, तो वहां पे आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, संगठन संज्ञान का एक भाग है और संगठन में बौद्धिक सूचनाओं को संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे। संगठन संज्ञान का एक भाग है, तो मैंने क्या कहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा, संगठन, ठीक है, एक आएगा आपका संरक्षण, ठीक, एक आएगा आपका वो जो रिजर्व, मतलब क्या करते हैं, अनुक्रमणीयता बोलते हैं क्या, अनुक्रमणीयता, ठीक है, हाँ ये आएगा।
ये सब शब्द को भी आप लोगों को देखना है, ठीक है। किन्होंने दिया था तो आपको याद रखने हैं, जीन पियाजे का ही शब्द है ये सब, ठीक है। जैसे 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 बालकों में बौद्धिक या मानसिक संज्ञानात्मक विकास होते जाता है वैसे वैसे ये सब जो शब्द है, ठीक है। संगठन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक क्या लूंगी, किसी कोई भी अगर वस्तु का नाम लेती हूँ तो आपके माइंड में उसके प्रति पूरा ऑर्गेनाइजिंग क्रमबद्ध तरीके से उनके पूरा मैप बन जाता है। स्कीमा, आपके स्कीमा में बहुत सारी चीजें आ जाती नहीं संगठित रूप से, तो वही क्या होता है, संगठन होता है, ठीक है। संरक्षण मीन्स क्या होता है, बढ़ोगे अभी धीरे धीरे। संरक्षण में अगर मैं कोई भी वस्तु है, ठीक है, इसके रूप में अगर मैं परिवर्तन कर देती हूँ, ठीक, तो इसके जो क्या होता है, क्वांटिटी है, मात्रा है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अगर मैंने दो प्रकार के क्या ले लिए, एक ही क्वांटिटी के, ठीक है, बर्तन ले लिए, जैसे ये कैसा है, चौड़ा है, और ये कैसा है, लंबा है, दोनों 1-1 लीटर वाला है, ठीक। लेकिन वही है कि आप पूर्व संक्रियात्मक बच्चे को अगर ये वाले क्या दोगे, इसमें अगर कोई भी जूस है, कुछ भी देते हो, तो किसको पकड़ना पसंद करेगा, वो लंबा वाले को। नहीं, इसमें ज्यादा है, मुझे यही चाहिए। उसको ये नहीं पता कि ये जो चौड़ा वाला है उसमें भी यही वाला क्वांटिटी का है आपके पास, ठीक है। लेकिन इसको अगर मूर्त संक्रियात्मक के बच्चे को आप देते हो तो उनको समझ में आ जाता है कि ये दोनों में कैसा है, समान है। हालांकि बर्तन अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी तो सेम ही है, चाहे मैं इसको पी लूं चाहे मैं इसको पी लूं। तो ये क्या होते हैं, आपके संरक्षण हो जाता है, ठीक है। क्रमबद्धता आपको देखने को मिलेगा। अनुक्रमणीयता भी समझते हो ना, क्रमबद्धता, ठीक है। अनुक्रमणीयता मीन्स क्या होता है, जब हम उसके स्थान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 + 3 बराबर बच्चे को दे दिया तो उन्होंने 5 लिख के दिखा दिया, ठीक, पूर्व संक्रियात्मक वाले बच्चे हैं। लेकिन इसी को अगर 5 ऋण 3 करो बेटा बोलूंगी तो वहां पे वो क्या धपोर देता है, ठीक है। तो यही क्या है, उनमें किसका गुण नहीं पाया जाएगा, अनुक्रमणीयता का गुण नहीं पाया जाएगा, मतलब पलटावी गुण उसमें नहीं पाया जाएगा। वहां पे आप लोग क्या भी लिख सकते हो, पलटावी भी लिख सकते हो, पलटावी गुण इसमें नहीं पाया जाएगा जो पूर्व संक्रियात्मक के है। लेकिन मूर्त में ये गुण जो है वो विकसित हो चुका रहता है। ये सबको आप लोग इसी में पढ़ोगे ना। क्रमबद्धता, वही क्रमबद्धता है कि अगर ये वाले बच्चे को, जो पूर्व संक्रियात्मक के बच्चे हैं, उनको मैं दे देती हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई बर्तन है या कुछ भी, मतलब अलग अलग आकार के क्या है, कुछ समान है, उसको आप लोगों को क्रम में जमाना है, तो ये जो बच्चे हैं वो नहीं जमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मूर्त वाले हैं बच्चे प्रॉपर तरीके से क्या कर लेते हैं, जमा लेते। तो मैंने क्या कहा था, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, दोनों एक दूसरे का क्या रहता है, अपोजिट रहता है। जिसमें बच्चा ये वाले एज में जितना नहीं कर सकता है उतना जो है वो ये वाले एज में बच्चा जो है वो कर लेता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। इसमें जो नहीं करता है उसमें सबको करता है। संगठन नहीं कर पाता पूर्व में, संरक्षण का गुण नहीं पाया जाएगा, अभाव पाया जाएगा, अनुक्रमणीयता का अभाव पाया जाएगा, क्रमबद्धता का अभाव पाया जाएगा। लेकिन मूर्त में ये सारी चीजें को वो क्या कर लेता है, कर लेता है। तार्किक चिंतन का अभाव पाया जाएगा, लेकिन इसमें तार्किक चिंतन वो कर लेगा, ठीक। तार्किक चिंतन कब से स्टार्ट हो जाता है, 7 वर्ष के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। 7 से 12 आप लोग लेते हो ना मूर्त को, वही से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। संगठन संज्ञान का एक भाग है, बिल्कुल सही है। संगठन में बौद्धिक सूचनाओं को संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अब चलिए बताइए, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। क्योंकि लगा के देखो यहाँ पे आप लोग, ठीक है। क्योंकि संगठन में बौद्धिक सूचनाओं को संरचनाओं के रूप में क्या किया जाता है, क्योंकि हमने इसमें को संज्ञान का है। संज्ञान मीन्स हमारी बौद्धिक मानसिक ही तो सूचना होता है ना, और संगठन में बौद्धिक सूचनाओं को संरचनाओं के रूप में हम व्यवस्थित तरीके से क्रम में क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते, यही है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। भाई विकेंद्रीकरण, स्थान परिवर्तन, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुकूलन को आत्मसातकरण और देखो यहाँ पे दिया है समाविष्टीकरण। तो आप लोगों को इंग्लिश को देखना है, ठीक है। इंग्लिश में बायलिंगुअल क्यों नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह एकदम हौच पौच हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन वही है, हौच पौच हो जाता है ना, तो फिर मैं ऐसे ही सिंगल एक ही लैंग्वेज में मैंने ला दिया यहाँ पे। तो चलिए बताइए, अनुकूलन नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच समायोजन की प्रक्रिया है। तो अभी मैंने बता दिया, हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि अनुकूलन को लिख सकते हैं, आत्मसातकरण को समाविष्टि, हाँ ये ठीक है, ठीक। चलिए बताइए। तो ऐसा ना कल परसों से फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, टाइपिस्ट को मैं वैसे वाला करवाऊंगी, ठीक। चलिए आंसर करेंगे। ए आ रहा है आप लोगों का, बताइए। अनुकूलन को आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण में विभाजित किया गया है।
अब भी तो बताइए जी, अनुकूलन का 2 प्रकार बताया कि नहीं मैंने, कौन कौन सा, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, बताया कि नहीं? तो वही तो है आत्मसात। क्या है, क्या लग रहा है ये? समाविष्टीकरण में समावेशन भी इसी को बोलते हैं और समायोजन भी इसी को बोलते हैं, समाविष्टीकरण भी बोलते हैं, सम्मिलन भी बोलते हैं, बहुत सारा इसका नाम है, ठीक है? तो एकदम सही हो जाएगा ये। अनुकूलन नवीन और अनुकूलन के बारे में पूछा गया है, ठीक है? अनुकूलन नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच समायोजन की प्रक्रिया है। अब बताइए, समायोजन एडजस्टमेंट करने की ही तो प्रक्रिया है ना, जब हम नए और पुराने ज्ञान को क्या करते हैं, बिना परिवर्तन किए एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अपने पुराने ज्ञान में बिना परिवर्तन किए नए ज्ञान को भी क्या कर लेते हैं, हम आत्मसात कर लेते हैं। वही तो आत्मसातकरण कहलाता है। एडजस्ट भी दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समायोजन ही करना है, एडजस्ट करना, तो ये भी तो सही होगा। अब बताइए, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, कौन बता सकता है? तो जितने भी आप लोग ए ऑप्शन, ठीक, तो जितने भी ए ऑप्शन लगा रहे, बधाई हो, आप लोगों की गलत हो जाएगी, ठीक है? अब देखिए क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसके बारे में दिया है, अनुकूलन नवीन और पूर्व, ठीक है? अनुकूलन को आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण में विभाजित किया गया है, ऐसा बोला गया है, ठीक है? क्योंकि लगा करके देखो इसका आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, एसिमिलेशन कर रहा है, हाँ चलिए देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है शायद वो वाला हो सकता है, ठीक? चलिए ठीक, तो यहाँ पे क्या आंसर लगा रहे हो आप लोग? ए लगा रहे हो ना? एक मिनट ना, अनुकूलन नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच, अच्छा अनुकूलन के बारे में बात हो रही ना, मुझे लगा आत्मसातकरण है करके, हाँ हाँ, तब तो ये ठीक है, क्योंकि अनुकूलन नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच समायोजन की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, हाँ, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुकूलन के बारे में बात हो रही है। मैंने ऐसा सोचा कि आत्मसातकरण के बारे में बात हो रही है, देखो, लेकिन यहाँ पे इसी में एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? आत्मसातकरण यहाँ पे दिया रहता, ठीक, आत्मसातकरण नवीन और पूर्व ज्ञान में समायोजन कर रहा है करके, तब यहाँ पे आप लोगों दोनों के दोनों सही होता, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में दिया और इसमें सिर्फ एक ही के बारे में बता रहा है, तो वो नहीं होता। अगर यहाँ पे अनुकूलन की जगह समाविष्टीकरण दिया होता तब भी वो गलत हो जाता, मतलब गलत होने का मतलब है ये सही तो होता, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं करता, ठीक, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे वर्डिंग का खेल है, अनुकूलन दिया है तब वो सही है, लेकिन आत्मसात और समायोजन देता तो यहाँ पे आंसर जो है वो इसको हम लेते, ठीक? तो हाँ, एकदम सही है, ठीक, ए ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, ठीक ठीक, समाविष्टीकरण में पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान में संशोधन किया जाता है और समाविष्टीकरण नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। चलिए आंसर करेंगे, क्या आंसर लोगे? हाँ हाँ, तब रीजन जो है वो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता वर्षा जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो समाविष्टीकरण में समझ गए ना क्या होगा, ये एकोमोडेशन के बारे में बात हो रही है, ठीक, में पूर्व ज्ञान या नवीन ज्ञान में संशोधन किया जाता है और समाविष्टीकरण नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच अंतर स्पष्ट करता है, बताइए, ठीक, बिल्कुल सही होगा। संशोधन दिया है तो जहां पे भी संशोधन आएगा समायोजन ही होगा, एकोमोडेशन होगा, एकदम सही हो जाएगा। और समाविष्टीकरण जो एकोमोडेशन है, इसमें नवीन और पूर्व ज्ञान के बीच क्या हमको अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है, ठीक, तभी तो हम अपने आप को परिवर्तन कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, भौंकने वाला कुत्ता है, अब ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर देंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। अब देखो, कथन है भौंकने वाला कुत्ता है और मिमियाने वाली बकरी, यह समाविष्टीकरण का उदाहरण है, ठीक है। इसमें बालक अपनी पूर्व धारणा में परिवर्तन कर रहा है। अब देखो, ऐसा लगना है ना क्वेश्चन देख के अधूरा है ऐसे करके, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे अपना स्कीमा चलाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, भौंकने वाला कुत्ता है और मिमियाने वाली क्या है, बकरी है, कैसे पता चला होगा उसको बाद में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि कुत्ता को देख करके, मतलब पहले से आपके माइंड में कुत्ते का स्कीमा है, लेकिन अचानक से पहली बार एक बच्चा जो है वो बकरी को देख रहा है, फिर बकरी को देख करके भी वो क्या कर रहा है, कुत्ता बोल रहा है। उसके बाद में स्कीमा में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं, मिमियाने के बाद कि नहीं यार ये तो कुत्ता नहीं है, ये क्या है, ये तो बकरी है, क्योंकि वो मिमियाती है, कुत्ता कैसे करता है, भौ भौ करता है, पूरा परिवर्तन किया, तो ये क्या है, समायोजन है, एकोमोडेशन है, ठीक है। तो भौंकने वाला कुत्ता है और मिमियाने वाली बकरी है, यह समाविष्टीकरण का उदाहरण है, तो सही होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अधूरा प्रश्न है ऐसे मत बोलना, क्योंकि व्यापम आजकल ऐसे ही प्रश्न दे देते हैं ना, तो इसको भी हम लोगों को दिमाग लगाना है कि वहां पे किसी के स्कीमा में तो आया होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है, यहाँ पे स्पष्ट किया है उसको ही दिया है ना,
यहाँ पे भौंकने वाला कुत्ता है और मिमियाने वाली बकरी है, मतलब पहले बकरी को इन्होंने कुत्ता बोला रहा होगा, तभी तो इन्होंने मिमियाने वाली कुकरी है ऐसा स्पष्टीकरण दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इसमें बालक अपनी पूर्व धारणा में परिवर्तन कर रहा है कि नहीं, तो यही क्या होगा, समावेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई, तो आपको पहले से सबके लिए क्या रहना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वीरेंद्र जी। चलिए नेक्स्ट है आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण अनुकूलन के दो भाग है, और ये हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया। सांवेदिक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। क्या आंसर लगाओगे? एकदम इजी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है, मैंने बताया ना, सबसे पहले हमने 4 अवस्था में देखा था और संवेदी गामक के बारे में पूछा है। तो संवेदी गामक को कितने से कितने देखे थे हमने, 0 से 2। उसके बाद दूसरा क्या आता है, 2 से 7। तीसरा क्या आता है, 7 से 11 या 12 भी लिया जाता है। ठीक, 7 से 11 लेना लेकिन। और चौथा क्या हो जाएगा, 11 से लेकर के 15 या 11 से लेकर के 18 भी लिया जाता है। ठीक, तो ये आपका संक्रियात्मक सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा। ये क्या आपका हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ठोस या मूर्त हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। तो एज को याद रहेगा, सभी को रट लेना, घोर के पी लेना। एज को पूछा जाता है बार बार, इसको आपको क्रम में जमाने के लिए बार बार दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी दिया था कि नहीं, क्रम में जमाने के लिए कैसा ऐसे करके हर बार पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है क्रम में जमाने वाला। तो एक क्रम को तो भूलना ही नहीं। संक्रियात्मक पूर्व पहले, अरे यार क्या हो जाएगा हमें, संवेदी पेशी होगा। ठीक है, संवेदी पेशी, सेंसरी मोटर। ठीक है, तो संवेदी पेशी पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, उसके बाद क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है क्या, ठीक सही होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है क्या, बिल्कुल सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है क्या, बिल्कुल गलत है। ये कौन सा हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मूर्त, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो जिसमें भी एन दिखाई दे रहा है सबको काट दो, और जिसमें एन नहीं है वही क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ फॉर्मल स्टेज। आप बताइए इसमें कितने से कितने लेंगे हम, 11 से लेकर के 18 या 11 से लेकर के 15 वर्ष। ठीक, चलिए संवेदी गामक अवस्था के संबंध में सही कथन चुनना है। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इसे संवेगात्मक गामक अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक स्वतः सहज क्रियाओं का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, और इस अवस्था में अमूर्त चिंतन पूर्ण विकसित नहीं होती है। चलिए बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो पूरे एक एक जितने भी विशेषताएं हैं, ठीक है, कि मूर्त संक्रियात्मक में कौन कौन सा वो क्या करता है, खेल खेलता है, क्या कौन कौन सी क्रियाएं करती है, उसको अच्छे से आप लोगों को देखना है। तब ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आप लोग नहीं फंसोगे। ठीक है, हाँ चलिए बताइए क्या आंसर करोगे। यह जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, तो बिल्कुल संवेदी गामक, अभी जस्ट हमने देखा ना, 0 से 2 लेते हैं सेंसरी मोटर स्टेज को भाई। इसे संवेगात्मक अवस्था भी कहा जाता है। हाँ, संवेगात्मक गामक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप संवेदिक बोलो चाहे आप संवेगात्मक बोलो। संवेग मतलब जिसमें हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीजों को सीखते हैं, और 0 से 2 वर्ष में ही बच्चा जो है वो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। ठीक है, इसमें बालक स्वतः सहज क्रियाओं का प्रयोग नहीं करता बोला गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां यहाँ पे यही स्टेज होता है जिसमें वो स्वतः अपनी क्रियाओं का, भाई स्वतः से हाथ पैर चलाना, स्वतः से रो देना, तो स्वतः क्रियाएं करता है कि नहीं, अपने जो भी 5 ज्ञानेंद्रिय उसके माध्यम से, यहाँ पे नहीं करता है बोल रहा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये जैसे हम लोग वस्तु स्थायी इसमें देखते हैं ना, वैसे ही सहज क्रियाओं का प्रयोग भी इसमें करेगा। ये वाले पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन पूर्ण विकसित नहीं होता। अब बताइए सही है कि गलत है।
सही है, ठीक। अमूर्त चिंतन किसमें, अमूर्त या औपचारिक अवस्था में होगा ना भाई, उसमें, लेकिन इसमें नहीं है बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर अमूर्त चिंतन विकसित होती है बोलता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो एम जितने भी दिए हैं एम वाले को आप लोगों को काट देना, और जिसमें एम नहीं है, ठीक है, KLN, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें भी है क्या, बी और डी, है तो जो बी और डी लगाए होंगे दोनों का आंसर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिनिधात्मक चिंतन, ठीक है, या इसी को प्रतीकात्मक भी बोलते हैं, प्रतीकात्मक भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए, प्रतीकात्मक नहीं बोल सकते इसको, हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल, ठीक। और ये किसका पार्ट है, तो आपको याद रखना है, हम लोग पूर्व संक्रियात्मक जब अवस्था पढ़ेंगे ना, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक जब अवस्था पढ़ेंगे तो इसको दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक कौन सा, तो एक प्रतिनिधात्मक में, ठीक, और एक कौन सा है, एक प्रतिनिधात्मक है, और मतलब इसी को ना कॉन्सेप्चुअल बोलते हैं, और एक अंतः प्रज्ञानात्मक ऐसे करके है, ठीक है। एक क्या है, अंतः प्रज्ञानात्मक, ये दो में हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे इसको, ठीक है। प्रतिनिधात्मक में क्या होगा, इसमें इसका एज कितने से कितने लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष से लेते हैं ना, तो ये 2 से 4 वर्ष तक का बालक का रहेगा, और ये कितने से 4 से लेकर के 7 वर्ष तक के बालक को आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये प्रतिनिधात्मक में क्या होगा, इसमें बालक जो है वो, चलिए इसको इस स्टेटमेंट को पढ़ते फिर मैं बताती हूँ। यह संवेदिक गामक अवस्था के बाद की अवस्था होती है, इसमें अनुभवों को मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है, इसमें प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया आवश्यक नहीं है, यह जन्म से ही पूर्ण विकसित रहता है। नया क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, याद रखना है इसको, एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, कोशिश करिए अगर बन जाएगा तो। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 भागों में आप लोगों ने बांटा था ना, जैसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज को 6 अवस्थाओं में बांटते हैं, देखना, ठीक है, तो वैसे ही इसको भी 2 अवस्थाओं में बांटते हैं, ठीक। एक प्रतिनिधात्मक जिसको कॉन्सेप्चुअल बोला जाता है, और इसको इनिशिएटिव ऐसे कुछ बोला जाता है, अंतः प्रज्ञानात्मक ऐसे करके, ठीक है। तो ये 2 से 4 और ये 4 से 7 रहेगा। तो देखिए, यह संवेदी गामक अवस्था के बाद, अच्छे बताइए कौन सी अवस्था के बाद आता है, ये दूसरा स्टेज होगा कि नहीं, तो संवेदी गामक अवस्था के ही बाद ही होगा ये, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अनुभवों को मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है, ठीक, इसमें प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया आवश्यक नहीं है। तो देखिए ये क्या है, प्रतिनिधात्मक जो है वो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है इसमें चीजों को प्रत्यक्ष रूप से ना देखकर, ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से देखो, प्रत्यक्ष रूप से देखना 4 से 7 साल में स्टार्ट होगा। प्रत्यक्ष रूप से कब देखता है बालक जो है वो, आपको उनको गोले की ओर धानना सिखाना है, तो उसको आप गेंद दोगे, बॉल दोगे, जो भी है, संतरा वगैरह दिखाओगे कि नहीं, कब दिखाओगे, स्कूल में ही तो दिखाओगे ना। तो स्कूल में हूँ ठोस से क्या करेगा, देख करके वो सीखेगा, प्रत्यक्ष रूप से स्कूल में सीखेगा, लेकिन घर में हम वो सब चीज को सिखा पाते हैं क्या, नहीं सिखा पाते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या रहेगा, थोड़ा बहुत अभाव आ जाए। तो ये ऐसी अवस्था होती है जिनमें बालक जो है वो ठोस से ना सीख करके डायरेक्ट, इसमें प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया आवश्यक नहीं होती, मतलब ये प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया के द्वारा न सीख करके अनुभवों को मानसिक रूप से क्या करता है, निरूपित करता है। मतलब कोई भी चीज उसको देखता है उसको माइंड में बिठा लेता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से देख करके। समझ पा रहे हो ना, देखो ये दोनों को पढ़ो, ये तो सही हो जाएगा। और इसमें अनुभवों को मानसिक रूप से निरूपित किया जाता है, ये भी एकदम सही होगा। इसमें आप उनको प्रत्यक्ष रूप से या ठोस वो वस्तु नहीं दिखाओगे, ये डायरेक्ट चीजों को याद कर लेता है बिना देखे, ठीक है। सिर्फ बोल दिए मोबाइल, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो सिखाने की जरूरत पड़ी गई है क्योंकि स्कूल ही नहीं जा रहा है वो, और यहाँ पे आप क्या करते हो, ठोस चीज दिखा करके सिखाओगे, और यहाँ पे आप ठोस चीज दिखा करके नहीं सिखा सकते क्योंकि अभी स्कूल वो गया नहीं है। यही बोलने का मतलब है वहाँ पे कि इसमें अनुभवों को मानसिक रूप से निरूपित करता है और इसमें प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी एकदम सही है। ये क्या करता है, भौतिक मतलब यहाँ पे प्रत्यक्ष भौतिक क्रिया के को आवश्यक ना मान करके ये अनुभवों को मानसिक रूप में क्या करता है, निरूपित करता है, ठीक है। और यह जन्म से ही पूर्ण विकसित रहता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो KLM किसमें है, नहीं है क्या, KLM नहीं है ना,
चलो इसको अगर m बना देंगे तो हम इसको क्या कर सकते, चलो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो ये सही आया ना, हाँ विलोपित हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है प्रतिनिधात्मक चिंतन के बारे में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक को 2 भागों में हमने बांटा था, जिसका ये पहला ही भाग होता है जिसमें बच्चा जो है वो ठोस रूप में न सीख करके सीधे ही अनुभवों को अपने मानसिक रूप में निरूपित कर लेता है, और इसमें किसी भी चीज को भौतिक रूप से दिखाने की जरूरत उसको नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें आप क्या करोगे, ठोस रूपों को, भौतिक चीजों को आप उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाओगे, क्योंकि ये स्कूल वाली स्टेज होती है, और स्कूल में आप एक एक चीज को आप ठोस के माध्यम से ही बच्चा जो है वो क्या करेगा, सीखता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, KLM जो है वो क्या है, सही है। ठीक, चलिए देखते हैं। मूर्त एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के संबंध में सही कथन चुनना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगभग 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। औपचारिक अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होता है कि मूर्त अवस्था में काल्पनिक चिंतन पूर्ण विकसित होता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था, ऐसा व्यापम भी नहीं लाया था। ठीक है, लेकिन हम व्यापम से आगे हो गए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन वो देंगे तो हमारे से इसे चुटकी में ही बनेगा। ठीक, तो चलिए इसका आंसर करेंगे जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद जितना बहुत सारा क्वेश्चन है, 35-36 क्वेश्चन है, उसको हम कल देखेंगे। ठीक, और है बहुत सारा टाइप हुआ और है। चलिए आंसर करिए। मूर्त एवं औपचारिक के बारे में बात किए गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है हम कितना लेते हैं, मूर्त का एज जो है वो 7 से 12 वर्ष, औपचारिक का कितना लेते हैं, 12 से 15 या 18 वर्ष, सीधा 18 ले लो। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाए, सही हो जाएगा। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगभग 11 से, देखो अब इसमें 11 से 15 दिया गया है, तो इसको गलत करेंगे कि सही करेंगे, सही है, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसको 11 से 15 भी लेते हैं और 11 से 18 भी लेते हैं, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। औपचारिक अवस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होती है क्या, बिल्कुल सही है। अमूर्त चिंतन किसमें, औपचारिक, औपचारिक से अमूर्त आप लोगों को याद रखना है, और मूर्त अवस्था में काल्पनिक चिंतन पूर्ण विकसित हो जाता है। अब बताइए, काल्पनिक चिंतन बोल रहा है, नहीं होता। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गलत लगाएंगे, क्योंकि काल्पनिक चिंतन जो है वो कभी स्टार्ट होगा, पूरी तरीके से पूर्ण बोला गया है ना, हालांकि काल्पनिक चिंतन यहाँ भी वो करेगा, लेकिन पूर्ण विकसित हो जाता है सब बोल रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूर्ण विकसित कब होगा भाई, वो औपचारिक संक्रियात्मक में होगा। यहाँ पे मूर्त अवस्था दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो KLM, ठीक, N को काट करके जो भी आपका आंसर है वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज लगभग ए ही ज्यादा आंसर हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है भाई, चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन और हैं, आगे बहुत सारा है, मतलब लगभग 40-45 क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जीन पे जैसे ही क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे एकदम इधर उधर से पूरा जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना मैंने बना के लाया। ठीक, तो चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। इसके बाद जस्ट राकेश सर का क्लास है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक, तो बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए, थैंक यू सभी को।